चाहिए कि ऊंचा है ये नीचा है। छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का अपने मन का अपने घर का अभिमान न हो। भगवान की कथा में बैठ करके ऊंच नीच का अभिमान नहीं होना चाहिए। कथा प्रांगण में बैठकर अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान तो अपने शरीर का भी नहीं करना चाहिए। अगर अंदर अभिमान भरा पड़ा है और कथा सुन रहे हैं तो वो अभिमान कथा को प्रवेश होने नहीं देगा। हम लोग कथा सुनेंगे नहीं। इसलिए कथा में जब बैठे तो अभिमान रहित होकर बैठे, क्योंकि श्रोता कथा तो सुनते हैं, कथा नहीं सुनते। क्योंकि आजकल सब श्रोता नहीं है। आजकल हम लोगों ने भागवत को भागवत रखा नहीं, भागवत को मनोरंजन का साधन समझ लिया। अगर कोई व्यास धीरे धीरे कथा सुनाए, तुमको समझाकर सुनाए, तो उसकी कथा पसंद ही नहीं आती। आजकल कथा वो पसंद है कि व्यास गद्दी पर बैठ जाओ और तह तेरे की होने दो, ढोलक बाजा बंद ना हो जाए बस, तो फिर वो शास्त्री अच्छी कथा वाचक है। और अगर ढोलक बाजा बंद हो गई 10-5 मिनट किसी बात को समझाने में लग गई तो फिर यही नहीं, पता नहीं क्या बकते रहते, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आजकल हम लोगों ने भागवत को मनोरंजन का साधन समझ लिया है, और ये भागवत मनोरंजन नहीं है, ये भागवत आत्मरंजन है। इस कथा को सुनकर के जिसको आत्मानुभूति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वो तो कथा है। अगर मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनते हैं तो हम लोग पाप करते हैं, कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कथा में श्रोता नहीं होते। श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते, इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। कुछ लोग तो जय देखना आते, चलो कथा में देखें क्या व्यवस्था है। बहुत दिन से सोच रहे हैं कथा करवाने की, कथा तो करवा रहे हैं, व्यवस्था करी है कि नहीं करी। कथा पंडाल में बैठ जाएंगे फिर कमियां ढूंढने लगे। कमियां देखते हैं कुछ लोग कथा में आकर देखी शास्त्री जी कैसे, ये मोटे हैं या पतले हैं, और वो कथा किस तरह कहते हैं। इसलिए आते कुछ लोग कथा
सबे नीव करो लगे पर ऊंट प्रेम से खा। भगवान के भक्त को दुनिया की बातों से मतलब नहीं है, केवल भगवान की कथा से मतलब है। सूत जी ने कथा सुनाने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। सूत जी के गुरुदेव का नाम है सुखदेव, जिनकी कथा अभी आप लोग सुन रहे थे, जिन्होंने सबसे पहली बार अपने मुख से कथा कही थी और परीक्षित महाराज को सुनाई थी। तो सूत जी ने सबसे पहली बार प्रणाम किया है अपने गुरुदेव को, और दूसरी बार प्रणाम किया है भगवान कृष्ण को। अच्छा, लंबी भीड़ है, 88,000 ऋषि है, एक दो नहीं। और उन 88,000 ऋषियों में सूत जी ने केवल प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को। भागवत का मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब 88,000 ऋषि विराजमान हैं और प्रणाम कर रहे हैं केवल कृष्ण को। उन ऋषियों में कुछ तो राम के भक्त हैं, कुछ दुर्गा मैया के भक्त हैं, कुछ भैरव बाबा को मानने वाले हैं, कुछ जारवीर बाबा को मानने वाले हैं, कुछ शंकर भगवान को मानने वाले हैं, कुछ दुर्गा मैया की पूजा करने वाले हैं। अब सूत जी ने प्रणाम किया है केवल कृष्ण को। अब राम के भक्तों के मन में तो खटास पैदा हो गई, अजी इन्होंने तो मेरे राम का तो नाम ही नहीं लिया, राम जी को तो प्रणाम ही नहीं किया। दुर्गा के भक्तों ने सोचा इन्होंने तो मेरी मां का नाम नहीं लिया। शंकर जी के भक्तों ने सोचा कि इन्होंने मेरे प्रभु का नाम नहीं लिया। अरे ठीक है, पूरा नाम नहीं था तो केवल इतना बोल देते, बोल बम, हम तो फिर भी खुश हो जाते। इन्होंने केवल कृष्ण को प्रणाम किया। अब जैसे ही ऋषियों के अंदर भ्रम देखा तो सूत जी महाराज ने इसी मंत्र की व्याख्या करनी शुरू कर दी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस मंत्र का मतलब क्या है? तुमको ये लग रहा है कि मैंने कन्हैया को प्रणाम कर लिया, राम छूट गए, शंकर जी छूट गए हैं, दुर्गा जी छूट गई। तो सुनो, ऐसा कोई देवता नहीं है जिसका मैंने नाम नहीं लिया है। कलश वाली बहनें आगे बैठेंगे, आपको कोई सम्मानित करेगा। तो मैं कह रहा था, सूत जी ने इसी मंत्र की व्याख्या की। वो कहते मेरे भगवान का स्वरूप क्या है, मेरे कृष्ण का रूप क्या है। मेरे प्रभु का रूप है सच्चिदानंद, उसका नाम है सच्चिदानंद। सतमाने कण-कण में रहने वाला, चितमाने संसार को प्रकाश देने वाला, और आनंद माने आत्म अनुभूति करवाने वाला। स्वादिष्ट भोजन खाना और फिर कह देना आनंद आ गया, तो वो आनंद नहीं है। एसी की ठंडी हवा में सो जाना आनंद नहीं है। हम बात बात पे कह देते जी आनंद आ गया, ए भैया आज तो आनंद आ गया। वास्तविक बात यह कि आनंद को हम लोग जानते नहीं हैं। आनंद सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु को सच्चिदानंद कहते हैं।
सत माने कड़कड़ में रहने वाला, चित माने संसार को प्रकाश देने वाला। सूर में अगर रोशनी है तो मेरे गोविंद की कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य है तो उस प्रभु की कृपा से है। और उस प्रभु का काम क्या है? सच्चिदानंद रूप हो गया और उसका काम क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। वो जरा सा मुस्कुराता है तो सारी सृष्टि का सर्जन हो जाता है, और थोड़ा सा गंभीर होता है तो सारी सृष्टि का पालन हो जाता है, और जरा सा क्रोधित होता है तो सारी सृष्टि का प्रियंकारी समुद्र में डुबा करके अपने अंदर समेट लेता है। तो उस प्रभु का काम है सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना और उसका लय कर देना। तीसरी बात बताई, तापत्री विनाशाय। 3 प्रकार के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य है मेरे प्रभु में, और 3 प्रकार के ही दुख हर इंसान के जीवन में हैं। 3 ही प्रकार के दुख हर इंसान के संकट में आते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के दुख? एक है आध्यात्मिक दुख, एक है आदि दैविक दुख, एक है आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होता है सज्जनों, वेद विद्या पढ़ने में, पूजा पाठ करने में जो हमें कष्ट होता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। बातें ना करो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए, आगे बैठ जाया करो, जिसे देना आगे वहीं बैठे बैठे ले लिया करो, क्या हो गया। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होता है वेद विद्या पढ़ने में, उसको समझने में जो कष्ट होता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आदि भौतिक दुख वो होता है आपस में भाई भाई लड़ गए, एक ने उठाकर लठ दूसरे के सर पर मार दिया, सर फूट गया। संसार की वस्तुओं से दुख मिलने वाला उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। एक होता आदि दैविक दुख, हमारे न चाहने पर भी देवता लोग ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। खेतों में फसल खड़ी हो और इंद्रदेव प्रकोप करते हैं, ओरे की बारिश करते हैं, ओला बरसा दें, फसल को नष्ट कर दें। ये होता है आदि दैविक दुख। और जिसने मेरे कृष्ण की, मेरे प्रभु की शरण ले ली तो भगवान इन तीनों दुखों से भी दूर कर देता है। तापत्री विनाशाय। तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल मेरे गोविंद में है, उस कन्हैया में। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, हम ऐसे उन श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। अब मैं राम के भक्तों से पूछना चाहता हूं, क्या राम सच्चिदानंद नहीं है? क्या दुर्गा मैया सच्चिदानंद नहीं है? और अगर दुर्गा भी सच्चिदानंद हैं, राम भी सच्चिदानंद हैं, तो मैंने न किसी को छोड़ा है और न किसी को तोड़ा है, हमने तो सबको प्रणाम किया है। अब तो ऋषि गदगद हो गए, अंदर से भावुक हो गए और बोले, सूत जी आपने इतनी सुंदर व्याख्या की, आगे कथा सुनाओ, आगे क्या होता है? बोले आगे कथा सुनाएंगी, जब तक प्रसाद बट रहा है तब तक हम लोग कीर्तन बोल लेंगे, छोटा सा कीर्तन।
सभी प्रेम से बोलो। चलो रे मन वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम।
ना तो कीर्तन ही तेजी से बोल रहे हो, न जयकारो ही तेजी से बोल रहे हो। हाँ